हेलो हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये मेरा ब्लॉग है जो कि पूर्णिमा का है। एक दिन लेट जाएगा क्योंकि मैंने एकादशी को तुलसी विवाह नहीं किया था, तो मैंने पूर्णिमा को ही किया। तो उसका थोड़ा सा मैंने ब्लॉग शूट किया था और मैं गई थी निषादगंज बच्चों के लिए कुछ कपड़े लाने के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे मार्केट में वहां मिल जाते हैं। और जैसा आप ढूंढिएगा, एक छोटी सी सुई से लेके और बड़ा जितना से बड़ा कपड़ा आप खोज ले, सारा कुछ मिल जाता है वहां पे। तो मैं वहां भी गई थी, थोड़ा सा उसका भी ब्लॉग बना के लाई हूँ, आप लोग के संग शेयर करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। और भाई ये देखिए ना आप लोग, ये मेरा शादी से पहले मुझे इस हाथ में चोट लगी थी, और जो कि इस टाइम में दर्द हो रहा है। क्या होता है, जब ठंड आती है तो ये पूरे हाथ में स्वेलिंग होके और दर्द करने लगता है, मुझे समझ में, और अपने आप ठीक भी हो जाता है। 2 मंथ 1 मंथ के बाद ठीक हो जाता है। तो इसका कोई इलाज हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत दर्द कर रहा है भाई। देखिए पूरी हाथ में स्वेलिंग हो रखी है ये। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये मेरे राइट हैंड में चोट लगा है और मुझे सारा काम राइट हैंड से करने के आते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँ वो तो मैं ही जानती हूँ। आप लोग को मेरा हाथ देख के समझ में आ रहा है कि हल्की स्वेलिंग है। और ये ठंडी में सिर्फ होती है, 2 मंथ 3 मंथ रहेगी। और उसके बाद जैसे ठंडी खत्म होती है वो अपने आप दर्द खत्म। हालांकि पेन रहता है, हल्का फुल्का दर्द तो हमेशा ही रहता है, लेकिन इस टाइम कुछ ज़्यादा ही है। मैं कपड़ों पर भी नहीं धुल पा रही हूँ, बर्तन वर्तन साफ करने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और देखिए यहाँ पे फिर मैंने मॉर्निंग में केले का कोफ्ता बनाया था, क्योंकि कच्चा केला मैं ला के रखी थी काफ़ी टाइम से। तो मैं सोची भैया इसको बना लूँ, तो ख़राब हो जाता है। और तो यहाँ पे मैंने पहले केले को उबाल लिया था, उसमें बेसन और गरम मसाला थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से मैश कर लिया था। फिर उसका मैंने पकौड़ी जिससे बनाते हैं उसे तल लिया था। और फिर टमाटर वमाटर धनिया मिर्चा ये सब का जो होता है पेस्ट बना लिया था, मसाले डाल के, गरम मसाला नमक हल्दी जो बेसिक मसाले होते हैं सिर्फ वही, मैंने कुछ ज़्यादा ऐड नहीं किया था। और उसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और फटाक से बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत भी नहीं होती है। और ये चावल के संग या रोटी संग खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ मेरे मसाले भुन गए थे और फिर मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया, क्योंकि मैं सब्जियों में गर्म पानी ही ऐड करती हूँ। उससे एक ये फ़ायदा है कि फटाफट सब्ज़ी जल्दी से बन जाती है और ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं पड़ता है, और सब्ज़ी में टेस्ट भी आता है। ठंडा पानी डाल देने पे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अजीब आता है। तो मैं चाहे जो भी सब्ज़ी बना लूँ उसमें गर्म पानी का ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ जब मेरी ग्रेवी अच्छे से पक गई थी तो फिर मैंने जो पकौड़ी बना के रखा था केले का, उसको इसमें डाल के ऐड कर दिया और फिर अच्छे से 2-3 उबाल आने दिया। और उसके बाद धनिया का पत्ता है तो डाल दीजिए, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन चाहे धनिया का पत्ता डाल दीजिए चाहे जो भी डाल दीजिए, सब्जी तो वैसे भी अच्छी लगनी ही लगनी है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और फिर मैं चली गई थी निषादगंज। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े थे भाई साहब, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं गई थी सिर्फ ऐसे ही, एक है उनके साथ ही गई थी। मतलब 2-4 सिर्फ 2 लेने के लिए गई थी, 2-3 ले लूँगी। और इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया कि मैं बहुत सारा लेके आई हूँ। मैं इसका भी ब्लॉग बना के डालूंगी कि मैंने क्या क्या लिया था वहाँ से। और सारे कपड़े इतने अच्छे अच्छे और इतने कम प्राइस में है। अगर आप मार्केट में जाइए तो देखिए वही चीज़ जो यहाँ पे 200-150 का मिलता है, वो चीज़ वहाँ पे 250-300 का मिलता है मार्केट में। तो भैया आप मतलब इतना अच्छा आपको कहाँ मिलेगा। और बच्चों का क्या है, एक सीज़न के बाद उसको वैसे ही फेंकना ही फेंकना है, क्योंकि बच्चे एक सीज़न के बाद तो इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं, हाइट ज़्यादा हो जाती है कि कपड़े ऑलरेडी छोटे ही हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत चीज़ जो मुझे समझ में आया मैंने लिया, उसका ब्लॉग में डालूंगी। और यहाँ पे कपड़े स्वेटर जैकेट सब कुछ मिलता है, एक सुई से लेके साड़ी सूट जैकेट, चाहे आप जो ढूंढिए सब कुछ आपको निषादगंज में मिल जाएगा। यहाँ पे सेल लगी थी साड़ी की, हालांकि मैं तो साड़ी लेती नहीं हूँ, बस मैंने इसको थोड़ा सा सूट कर लिया था। साड़ी उड़ी बहुत अच्छी यहाँ पे क्वालिटी मिल जाती है, कम रेट में मिल जाता है। यहाँ पे देखिए सॉक्स लगी थी बहुत ही अच्छे अच्छे दाम में, अब बहुत ही ज़्यादा मतलब क्वालिटी इसकी बहुत हैवी थी। एक सॉक्स होते हैं कि बहुत पतले पतले होते हैं ना, ये बहुत हैवी टाइप का था। फिर यहाँ पे इयरिंग था कान का, जो भी आपको लेना है बड़ा हो छोटा हो सब कुछ मिल रहा था भाई साहब। मैं तो गई थी 2 ही 4 चीज़ ली, बाकी सब तो जो मेरे साथ वाली गई थी वो लिया, उन्होंने लिया। शूज़ चप्पल सैंडल सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे निषादगंज में। एक ये अच्छी चीज़ है कि आपको सब कुछ एक रेट में मिलेगा, ये नहीं कि बहुत हाई रेट। अगर आप सैंडल लेना जाओगे तो सैंडल की दुकान पे 200 की सैंडल है, तो उसमें चाहे जो सैंडल लो आप सब आपको 200 का मिलेगा। 100 रुपये का कपड़ा है तो उस 100 रुपये का मिलेगा, चाहे अच्छे से अच्छी लो खराब से खराब लो। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और आप खुद से छांट के जो आपको समझ में आए ले लीजिए, बच्चों के शूज़ जैकेट
ये सब भी मिल रहे थे। मैंने तो सोचा कि अपनी बिटिया को शूज़ ले ही लूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि सारे सैंडल ही थे और मुझे शूज़ लेना था क्योंकि ठंडी आ गई। सैंडल तो इन लोगों के पास बहुत सारे हैं और कितनी क्यूट क्यूट सैंडल है, इसी 100-150 के सैंडल मिल रहे थे। ये सब बहुत अच्छा, वहाँ लोकल मार्केट है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगती है यहाँ पे, बाप रे बाप, मैं क्या बताऊँ। मैं सामान लेके फटाफट भाग के आई क्योंकि मुझे शाम में विवाह करना था और यहाँ मैं तुलसी जी का विवाह कर रही हूँ क्योंकि एकादशी के दिन मैंने नहीं किया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए, और फिर पूर्णिमा थी तो मैंने सोचा चलो भैया आज के दिन तो हालांकि गौना ही होता है तुलसी जी का, लेकिन मैंने विवाह किया और वही पनीर और सब्जी खीर यही सब बनाया था प्रसाद में। और यहाँ पे अच्छे से सजा के आरती उरती करके बढ़िया से तुलसी जी का विवाह किया था। उसके बाद खाना वाना हम लोग खाए थे और समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा आज देव दिवाली भी होता है। बनारस में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। मेरा भाई बताया था दीदी बहुत अच्छे से सजाया गया था। इतना भीड़ भाड़ हमारे यहाँ चंदौली में भी इतनी अच्छी सी भीड़ भाड़ होती है, सजाया जाता है देव दिवाली के दिन। मैंने भी अपना घर थोड़ा बहुत सजा दिया था क्योंकि अभी दिवाली को सजाया था, लेकिन सारे वो जो होते हैं ना लड़ियाँ वो तो सब मैंने निकाल दिया था, सिर्फ कैंडल और दिए ये सब लगा के हम लोगों भी अच्छे से सजाई दिए। भैया चलो देव दिवाली अच्छे से मना लेते हैं। पहले के लोग बहुत कम ही सब करते थे, लेकिन अब तो भाई जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है हम लोग का दिमाग, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, अपने जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग का दिमाग वो प्रोग्रेस हो रहा है उस वजह से हो रहा है। पहले तो हम लोग जानते थे कि पूर्णिमा को भी ऐसे सब होता है, लेकिन अब देखिए भैया देव दिवाली मनाई जा रही है तो उस हिसाब से सब कुछ सजावट और पूजा पाठ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तुलसी जी को कितना अच्छे से सजाया गया है, केले के पत्ते से, माला से, फूल से, लड़ियों से सजा के और उनका विवाह हुआ है और विष्णु भगवान के बीच में रखा गया है कि आप देखिए। और ये रहा छोटा सा मेरा ब्लॉग, आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा ज़रूर और ऐसे ही आप लोग अपना प्यारा और दुलार देते रहिएगा भाई। इस टाइम मेरे चैनल का व्यूज़ बहुत डाउन है क्योंकि लापरवाही मेरी है, कुछ कमी हो गई थी मुझसे जो कि बहुत ज़्यादा ही व्यूज़ डाउन है भाई। थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे काम करने का मतलब है कि आपको रेगुलर 2-3 वीडियो डालना ही डालना है और कभी तबीयत नहीं ठीक है तो वो पॉसिबल होता ही नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा व्यूज़ डाउन हो जाता है। तो कोई बात नहीं, आज डाउन हुआ तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन भाई जो लगा है काम कर रहा है जो, वो तो करेगा ही करेगा। मैंने वीडियो तो बहुत सारा बना रखा लेकिन मुझे डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।